भीषण जंग छिड़ी हुई है। कल से आपने तस्वीरें देखी, विभत्स तस्वीरें, परेशान करने वाली, कलेजा मुंह में आ जाए ऐसी तस्वीरें भी। गोले दागे जा रहे हैं, टैंक दौड़ रहे हैं, मिसाइल फायर की जा रही हैं, आम लोग मर रहे हैं, दहशतगर्द हिंसा भी फैला रहे हैं। और ये तस्वीरें कहां की हैं? पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया जिसे हम कहते हैं, इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। ये आर पार की लड़ाई में तब्दील होती दिखाई दे रही है। दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है, नेस्त नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। पर हो क्या रहा है, यह समझाना बाज दफा टेढ़ी खीर हो जाती है। हम बड़ी बड़ी बातों में, कॉम्प्लिकेटेड जटिल समस्याओं में ऐसे उलझ जाते हैं कि मूल बात आप तक पहुंचा नहीं पाते। तो आज बड़ी सीधी सादी सरल भाषा में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि वहां पर हो क्या रहा है। और दरअसल यह काम मैंने नहीं किया, यह मेरे प्रोड्यूसर अनुज डीमरी की मेहनत है। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा वहां पर यह जटिल समस्या कैसे उत्पन्न हुई है। तो हो क्या रहा है? पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष एक बार फिर शुरू हो गया है। पुराना इतिहास है, लंबा अतीत है। और यह शुरू कैसे हुआ? कल 7 अक्टूबर का दिन, शनिवार इजराइल में छुट्टी का दिन होता है, शबात कहते हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने हवाई, जमीनी और समुद्री हमला किया, तीनों तरफ से। और यह 7 अक्टूबर का दिन क्यों चुना गया? शनिवार तो है ही या था ही। यहूदी त्योहार शुकोह का समापन भी हो रहा था। तो जहां हर्षोल्लास मनाया जा रहा था, वहां मातम पसर गया। चंद लम्हों में हमास ने हमले के दौरान क्या किया? 5000 रॉकेट दागे, इजराइल के अंदर घुस गए लड़ाकू। सेल फोन का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कि मूवमेंट ट्रैक हो सके। पर इजराइल को कानो कान खबर नहीं हुई। मोसाद के बारे में भारी भरकम प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि भाई दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है, सारी दुनिया की हर जानकारी इनके पास होती है। पर यह जानकारी हासिल करने में, इकट्ठा करने में वो चूक कर बैठे। अब कितने लोग मरे इस हमले में? 600 इजरायली की मौत हो गई। अब इजराइल चुपचाप तो बैठने वाले मुल्कों में से है नहीं। उसका तो अस्तित्व ही हमेशा सवालों के घेरे में भी और खतरे का साया मंडराता रहता है। पर वो डटा हुआ है। उन्होंने भी टैंक, आर्टिलरी और फाइटर जेट से हमला किया, जोरदार पलटवार किया। नेतन्याहू ने कहा खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे हम हमास को। 400 हमास के लोग भी इजरायली हमले में ढेर हो चुके हैं। अब सवाल यहां पर जो मैं सुरक्षा पहलू पर और खुफिया तंत्र पर आ रहा था, क्या इजराइल का आयरन डोम फेल हुआ? आयरन डोम क्या है यह भी बताऊंगा। 23 साल से इसका हार्डवेयर अपडेट नहीं हुआ। कहते ये हैं कि रक्षा को लेकर जो असलहे हैं, जो उपकरण हैं, इजराइल का कोई सानी नहीं। उनका जो डिफेंस सिस्टम है 23 साल से हार्डवेयर अपडेट नहीं हुआ। और इजराइल का कवच आयरन डोम है क्या? दरअसल ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है कि जी मिसाइल दागी जा रही हैं वो बता देगा। 2011 से इस्तेमाल हो रहा है, नहीं बता पाया। युद्ध ये लंबा खिंचने वाला है। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर हम देखें तो 2020 से वो दुख भरे जो दिन हैं, कष्ट और पीड़ा के दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। 2020 में पूरी अंगड़ाई ले ली थी कोरोना ने। वो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल
आपने, मैंने, हम सब ने, दुनिया ने झेला। अर्थव्यवस्थाएं भी गोता खा गई। और जब उबरने लगी दुनिया, तो फरवरी 2022 में, आज से 1.5 साल से ज्यादा का वाकया हो गया है, वाकफा हो गया है। रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, तो खाने पीने के सामान, जो फूड ग्रेन्स था, उसका संकट गहराया। तेल की कीमतें, उन पर असरात हुए। खाद, फर्टिलाइजर्स, वो महंगे हो गए। वो युद्ध भी अभी थमने का नाम नहीं ले रहा था कि अब ये युद्ध आ गया है। अब इससे कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल की आशंका तो साफ दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल इकोनॉमी जो है, उसकी विकास दर 2.5% ही आंकी जा रही है। हम तो सबसे तेजी से दौड़ती हुई विकास के मार्ग पर अर्थव्यवस्था है ही, लेकिन तेल का जो खेल है वो और गंभीर होने वाला है क्या? और जो ये लड़ाई गाजा पट्टी में हो रही है, ये 48 से ही चल रही है, जब इजराइल अस्तित्व में आया था। लेकिन 2007 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरा कब्जा कर लिया। अब यहां पर बड़ी दिलचस्प सी एक स्थिति है। यहां 23 लाख लोगों की आबादी है, हमास का कब्जा है, हवाई पट्टी है वो इजराइल की है, भूमध्य सागर जो है वहां का ये इलाका है। अब नेतन्याहू का बयान तो मैंने सुनवा दिया, पर जो आंकड़े अभी 36 घंटे भी नहीं हुए, इजराइल में 600 लोग मारे जा चुके हैं, हमास के इलाके में 400 लोग जख्मी हैं। इजराइल में 1864, 2000 का आप अंदाजा लगा लीजिए, लोग जख्मी हैं। और इतने ही गाजा पट्टी में भी 25 से ज्यादा सैनिक इजराइल के मारे जा चुके हैं, 50 से ज्यादा हमास के, और यह आंकड़ा और बढ़ेगा। हमले कितनी जगहों पर हुए? 50 से ज्यादा जगह पर इजराइल में हमला बोला हमास ने, और 20 से ज्यादा जगहों पर गाजा पट्टी में इजराइल ने हमला बोला। 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं हमास ने। इजराइल ने कितने रॉकेट दागे, ये अभी आंकड़ा नहीं है। भारत ने यहां पर कूटनीति के लिहाज से देखो एक बड़ा कदम उठाया है। जब यह हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल देर शाम ट्वीट किया, और बिना लार लपेट के डिप्लोमेसी में, कूटनीति में शब्दों का खेल बड़ा मायावी होता है, सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहां पर भारत ने बिल्कुल अपनी स्थिति साफ कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा, हम उस कठिन वक्त में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। यही बात जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भी कहते दिखाई दिए, और कहा कि हम हर तरह की मदद करेंगे इजराइल की। खैर उन्हें करनी पड़ेगी, अमेरिकी इकोनॉमी इजरायलियों पर बहुत हद तक निर्भर करती है। ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि हमले से स्तब्ध हूं, इजराइल को अपनी रक्षा का पूर्ण अधिकार है। और मैक्रों जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, वो कहते हैं कि ऐसे सूरत हाल में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। पर यह तस्वीर मुकम्मल नहीं है। दूसरी तरफ हमास के साथ कौन खड़ा है? फिलिस्तीन, ईरान, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, लेबनान, ओमान, इंडोनेशिया, कुवैत, बांग्लादेश। वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एक किताब आई थी सैमुअल हंटिंगटन की, वो सभ्यताओं के जो संघर्ष की बात थी, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड और येलो रेस के बीच की थी। पर यहां पर यह सभ्यताओं का संघर्ष, क्या मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ, बाकी दुनिया एक तरफ, कुछ ऐसी भी होती दिख रही है। चीन और रूस के बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, पर उनकी खामोशी, क्या हम अप्रत्यक्ष समर्थन माने हमास के लिए, तो गेम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और भारत ने जो खुलकर अपने कूटनीतिक पत्ते खोल दिए हैं, G20 अभी शिखर सम्मेलन हुआ था, दुनिया ने हमारा लोहा भी माना, कामयाब, एक बड़ा सफल आयोजन हमने किया। लेकिन 40 साल पहले, यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए, इसी नई दिल्ली में एक नाम का समिट हुआ था, और उसमें सबसे
ज्यादा सुर्खियां किसने बटोरी, फोटो ऑप किस पर निगाहें थी सभी की, वो थे यासर अराफात, जो पीएलओ जो ऑर्गेनाइजेशन उसके सदर। तो भारत ने जो रुख बदला है उसके क्या असर होंगे। लेकिन आपके और मेरे लिए ज्यादा जरूरी सवाल क्या ये हो जाता है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, ये सिर्फ गाना ही रह गया है क्या? दुख भरे दिन बीतेंगे नहीं क्या? महंगाई की मार फिर, तेल की मार फिर, और उससे जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है बाकी चीजों पर, उसके लिए भी क्या हमें तैयार रहना होगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट के हम सवाल पूछ रहे हैं, समंदर जमीन आकाश क्यों भिड़े इजराइल हमास, और दुनिया दो फाड़ फिर गिरेगा महंगाई का पहाड़।